जरा समझाते हैं आपको कि प्रधानमंत्री की जो सोच है, उनका जो संकल्प है कि देश कैसे मजबूत हो, वो अपनी दिशा में काम कर रहा है। लेकिन जो युवा हैं, उन्हें बहुत कुछ बताने की जरूरत है, उन्हें समझाने की जरूरत है। वो भविष्य तय करने वाले हैं, उनको उनकी ताकत का एहसास कराना जरूरी है। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने भी उनके लिए बहुत कुछ कहा है, सुनिए। विश्व में अपना नियत योगदान करने वाला राष्ट्र बनाना है तो बहुत सारी आपत्तियां, बहुत सारे उल्टे चलने वाले लोग अपने रास्ते में है। हमारे तत्व से अलग न होते हुए संपूर्ण दुनिया में इन सारी बातों का सामना करके हमको भारत को एक विश्व गुरु राष्ट्र बनाना है। संपूर्ण मानवता के जीवन में अपना सार्थक योगदान करने वाला देश बनाना है। ये कर्तव्य हमारे सामने आज है, इसका हम चिंतन करें। तो युवाओं के लिए बहुत सारी बातें, बहुत कुछ। और इस बार के स्वतंत्रता दिवस समारोह में प्रधानमंत्री हो या हर वो बौद्धिक व्यक्ति, वो संदेश दे रहा था। लेकिन क्या हुआ इसके बाद, वो चैप्टर जरा खोलते हैं। ये देखिए, राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में लाल किले पर पहली बार औपचारिक तौर पर सामूहिक रूप से इसे गाया गया। 190 सेकंड सांस्कृतिक गौरव, बड़ा प्रतीक। लेकिन कांग्रेस को कोई फर्क नहीं पड़ता। मल्लिकार्जुन खड़गे हो, देखना चाहिए उन्हें, रुक कर देखना चाहिए। जरा देखिएगा, जैसे कहते हैं कि हरि अनंत हरि कथा अनंता, तो आपकी पार्टी भी उनके जो कारनामे हैं, उनकी फहरिस्त है, वो अनंत है। और तो और 15 अगस्त का ही दिन मिला था आपको ये हरकत करने के लिए। पूरे देश ने देखा कि मॉनसून सत्र जिसे विपक्ष ने बर्बाद किया, अपने हंगामे के आगे सदन की मर्यादा तार तार कर दी। एक एक तस्वीर जरा देखिए। वंदे मातरम का गान हो रहा था कांग्रेस मुख्यालय, और देखिए अभी तो 50 सेकेंड भी नहीं बीते थे, लेकिन 50 सेकेंड के अंदर ही उथल पुथल मच गई। अरे भाई, इतना लंबा कैसे लंबा बच सकता है? सोनिया गांधी को आपत्ति हो क्या रहा है? आज से पहले तो हुआ नहीं। और देखिए, समझाने के लिए पीछे से एक व्यक्ति को बुलाना पड़ा। पहले वो व्यक्ति राहुल गांधी के कहने पर आता है, फिर मल्लिकार्जुन खड़गे के पास जाता है, फिर सोनिया गांधी को समझाता है। हो क्या रहा है इस देश में? ये क्या हो रहा है पता ही नहीं है। अरे आप तो लोकतंत्र के उस मंदिर में मौजूद थे जब हो रहा था, जब कानून बन रहा था, वंदे मातरम को सम्मान देने की बातें हो रही थी। और कैमरे पर इशारा क्यों कि मत लीजिए, फोटो बंद कीजिए, क्यों? तो कांग्रेस कार्यालय में जैसे ही वंदे मातरम शुरू हुआ, सब कुछ ठीक चल रहा था। लेकिन जैसे ही दो छंद खत्म हुए, वैसे ही गहमा गहमी शुरू हो गई। भिन्न भिन्न की आवाजें आने लगी, जैसे मक्खियां भिन भिनाती हैं। सावधान की मुद्रा चर्चा की मुद्रा में तब्दील हो गई। कभी आंखों से, कभी चेहरों से, कभी इशारों से, कभी उंगलियों से बातें हो रही थी। हो क्या रहा, यही पूछा जा रहा है। देखिए सोनिया गांधी को, आप देखिए, दो छंद पूरे हो गए। सोनिया गांधी अपने पास खड़े कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे से कुछ बुदबुदाने लगती हैं। ये क्या? शायद यही पूछ रही होंगी कि कांग्रेस खेमे में इतना लंबा बृहत अंदाज में ये वंदे मातरम थोड़े ना गाया जाता है। हालांकि आसपास उन्हें समझाने की कोशिश हो रही है, जो लोग हैं आ रहे, लेकिन मैडम सोनिया मानने को तैयार नहीं, बिल्कुल नहीं मानेंगे। ये ठीक नहीं है। इधर दूर खड़े राहुल गांधी भी इशारों में कुछ बताने की कोशिश कर रहे थे। रुक जाओ, अभी मत बोलो। उन्हें समझ में आ रहा था, समझा नहीं पा रहे। या हो सकता है कि समझकर भी नासमझी वाला नाटक चल रहा होगा, क्योंकि नाटक तो बहुत देखे हमने। ये अपमान है सर, वंदे मातरम का घोर अपमान। लेकिन अपमान क्यों? क्या कांग्रेस वंदे मातरम का अपमान करके कुछ बड़ा हासिल करेगी? इस देश का युवा जानता है, लोग जानते हैं। लेकिन इसी से जुड़ी एक और खबर हम आपको दिखा रहे हैं, तस्वीर दिखा रहे हैं। राहुल गांधी के पीए ने जैसे ही हलचल देखी, उन्होंने इशारे में ही अपनी उंगलियों से बताने की कोशिश की। 3 दिखाया, 180 दिखाया, 190 सेकेंड, पूरे 3 मिनट सावधान की अवस्था में रहना है। और यही नियम है, यही कानून है। लेकिन फर्क नहीं पड़ता। हलचल बातचीत में बदल गई, मान मर्दन हो गया। कांग्रेस दफ्तर में कैसे राष्ट्रगीत की सारी मर्यादाओं को तार तार किया गया, कैसे कांग्रेस दफ्तर में 15 अगस्त के दिन राष्ट्रीय गीत के समय पूरा ड्रामा चला। कभी सोनिया, कभी खड़गे, कभी राहुल, सभी का
वंदे मातरम के समय रवैया क्या था और उस पर कैसे ये पूरा सियासी जो माहौल है वो गर्मा गया। रिपोर्ट वंदे मातरम, भारत माता की जय। वंदे मातरम का अपमान, विपक्ष हुआ बेनकाब, बातचीत और इशारेबाजी, राष्ट्रीय गीत से कांग्रेस को एलर्जी। कहते हैं ना कि सावन के अंधे को सब हरा ही हरा नजर आता है। शायद देश के विपक्ष को भी ऐसा ही रोग लग गया है। तभी तो वो बीजेपी के विरोध में इतना अंधा हो चुका है कि कभी विदेश नीति का अपमान करता है, कभी संसद की मर्यादाओं को तार तार करता है, तो कभी महिला सम्मान की धज्जियां उड़ाता है। इस बार तो उसने हद ही पार कर दी। अब उसने देश के राष्ट्रीय गीत का सम्मान करना भी छोड़ दिया है। लाल किले पर तो दोनों सदनों के नेता प्रतिपक्ष ने किनारा ही किया। साथ ही कांग्रेस कार्यालय में आयोजित ध्वजारोहण कार्यक्रम में भी देश के राष्ट्रीय गीत का अपमान करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। भाई ये वही कांग्रेस है ना जो आजादी की लड़ाई का क्रेडिट लेती है, देश को आजाद कराने का दंभ भरती है। लेकिन आज आप उनकी हरकतों को देखेंगे तो आपको इस कांग्रेस और इसके नेताओं की देशभक्ति से भरोसा उठ जाएगा। पहले तो इनके सर्वोच्च नेताओं ने लाल किले पर स्वतंत्रता दिवस समारोह का बहिष्कार किया, फिर भी मन नहीं भरा तो कांग्रेस मुख्यालय पर झंडारोहण कार्यक्रम में राष्ट्रीय गीत का सम्मान करना भी मुनासिब नहीं समझा और राष्ट्रीय गीत गाने के बजाय बातचीत और इशारेबाजी में मशगूल नजर आए। वहीं इस पर जब इनके नेताओं से पूछा गया तो उनका जवाब तो और भी हैरान करने वाला रहा। कांग्रेस की इस शर्मनाक हरकत पर जयराम रमेश ने सफाई देते हुए कहा कि खड़गे काफी देर से खड़े थे, इसीलिए खड़गे और सोनिया गांधी के बीच कुर्सी को लेकर बात हो रही थी। और तो और ये तक कह दिया कि कांग्रेस अधिवेशन में वंदे मातरम की 2 लाइन गाने का प्रस्ताव पास किया गया था। ये कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक हुई अक्टूबर 1937 में। रविंद्रनाथ टैगोर ने सलाह दी पंडित जवाहरलाल नेहरू को और नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी को कि पहले पंक्तियों का इस्तेमाल कीजिए, और तब से हर एक कांग्रेस अधिवेशन में वही पंक्तियां लोग गा रहे हैं। हमारा सेवा दल गाता है, हमारे कार्यकर्ताएं गाते हैं। रमेश साहब, यानी आप और आपकी पार्टी मानती है कि आपने ये जानबूझकर किया, यानी जिस राष्ट्रगीत के तराने गाकर देश की आजादी की लड़ाई में हजारों लोगों ने आहुति दी, आपने उस राष्ट्रीय तराने का सम्मान करना भी मुनासिब नहीं समझा। वहीं बीजेपी ने इसको लेकर राहुल खड़गे को घेरा और कहा कि लाल किले नहीं जाना और राष्ट्रीय गीत का सम्मान नहीं करना, ये वंदे मातरम नहीं बल्कि देश का अपमान है। देखिए, हो सकता है इनके ध्यान में नहीं दिया हो और ये वंदे मातरम के विरोध में। इससे तो यही पता चलता है कि ये वंदे मातरम का विरोध चाहते थे कि नहीं बजे। क्यों बजा रहा है? जो सीन आप लोगों ने देखा या दिखाया वो यही। राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे, जिनको विपक्ष के नेता का दर्जा है, ये नहीं पहुंचे। इन्होंने देश के कार्यक्रम का भी बाइकआउट करने का तय कर लिया है। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। साथ में कांग्रेस दफ्तर में भी जब वंदे मातरम गाया जा रहा था उसको भी रोकने का प्रयास हुआ, ये भी बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है।